वो वॉलंटरी नेचर के होते हैं। इंडस्ट्री को ये छूट रहती है कि वो उसका पालन करे अगर उनकी इच्छा हो। लेकिन भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय जो प्रोडक्ट उपभोक्ताओं के लिए बहुत जरूरी है उनको उनके जो स्टैंडर्ड है उनसे कंप्लायंस को मैंडेटरी डिक्लेयर करती है, नोटिफाई करती है। तो ऐसे लगभग 700 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं जिनमें इंडस्ट्री को इंडियन स्टैंडर्ड का पालन करना ही होता है। उसका मतलब ये होता है कि उन प्रोडक्ट्स पे आईएसआई मार्क, जो बीआईएस का क्वालिटी मार्क है, वो होना चाहिए। अब अगर कभी भी ऐसी जानकारी मिलती है कि कोई इंडस्ट्री इन प्रोडक्ट्स को इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं बना रही है या उन पे आईएसआई बीआईएस का क्वालिटी मार्क नहीं लगा रही है, तो हम रेड्स करते हैं, सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस भी करते हैं। कभी कभी कुछ इस तरह की भी शिकायतें होती हैं कि इंडस्ट्रीज बिना बीआईएस का लाइसेंस लिए बिना ही बीआईएस का क्वालिटी मार्क यूज कर रही हैं। उस दशा में भी रेड्स किए जाते हैं। जहां तक गोल्ड ज्वेलरी का सवाल है, आप जानते ही हैं कि गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग को देश के लगभग 350 जिलों में मैंडेटरी कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हर गोल्ड ज्वेलरी पर एक HUID, एक उसको हम लोग यूनिक कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड का रहना बहुत जरूरी है, जिसकी जांच आप बीआईएस के ऐप से कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी शिकायत मिलती है कि कोई गोल्ड ज्वेलरी बिना HUID के बिना ही बेच रहा है, या बीआईएस से ज्वेलर्स को बीआईएस के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होता है, या बिना रजिस्ट्रेशन कराए ही HUID का इस्तेमाल कर रहा है, उस स्थिति में भी हम उसकी जांच करते हैं, आवश्यक हुआ तो रेड करते हैं और जरूरी हुआ तो सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस भी करते हैं। एसीपी की भी यहाँ पर एग्जाम्पल वो अक्सर अवेयरनेस करते हैं, या कोई भी डिपार्टमेंट वो पहले अवेयरनेस करता है, क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बीआईएस एक अपने आप में एक नया एक बात लग रही है यहाँ पर कश्मीर में सुनने में। तो अवेयरनेस आपको डायरेक्टली आप रेट्स पे जा रहे हैं, अवेयरनेस को लेकर के आपका कोई प्रोग्राम था, कुछ किया रेट्स कोई प्लान है? रेट्स करना हमारा इम्पोर्टेंट काम नहीं है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा असली काम लोगों में जागरूकता पैदा करना, अवेयरनेस क्रिएट करना ही है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बहुत तरह के काम कर रही है। कुछ की जानकारी आपको मिली होगी, कुछ आप जानकारियां इकट्ठी करेंगे। एक तो जो भी हमारे ज्वेलर्स जो गहने बनाते हैं, उनके लिए हम जगह जगह जाकर के अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये स्कीम क्या है। आम उपभोक्ताओं के बीच में भी सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए प्रचार करने की कोशिश करते हैं। आपको जान के खुशी होगी कि जो हमारे सेकेंडरी स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहां हमने स्टैंडर्ड्स क्लब, मानक क्लब बनाए हैं, जिनका मकसद यही है कि बच्चे चूंकि बड़े होकर और ज्यादा जागरूक बनेंगे, उनको क्वालिटी के बारे में और स्टैंडर्ड्स के बारे में जानकारी दी जाए। उसके अलावा जो हमारे हायर एजुकेशन के सेंटर्स हैं, चाहे आपका एनआईटी जम्मू श्रीनगर, एनआईटी श्रीनगर हो, या फिर हमारा आईआईटी जम्मू हो, या इवन एक और हमारा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, हाँ, उन सभी में हमने उनके साथ एमओयू किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किए हैं। उसका पर्पस यही है कि बच्चों में और फैकल्टी के बीच में स्टैंडर्ड्स की जानकारी बढ़ाई जाए। तो इस तरह के कई, उसके अलावा आपको जितने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं, उनके लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके आगे जाकर जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, विलेज पंचायत से, उनके प्रधान और जो सचिव होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। और मकसद यही है कि इनको जो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में प्रोडक्ट्स हैं या गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग की स्कीम है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए। आपको कैसे आपके इस को एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्या वो ये तो नहीं समझ रहे कंफ्यूजन हो रहा है? ये शुरुआती दौर में जब ये स्कीम शुरू हुई थी, तो थोड़ी बहुत इस तरह की गलतफहमियां या
थोड़ा बहुत इस तरह का प्रतिरोध, इस तरह की भावना थी। लेकिन अब पूरे देश में अब लाखों की संख्या में ज्वेलर रजिस्टर्ड हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप अनुमान नहीं कर पाएंगे कि एक दिन में 4 लाख से ज्यादा गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क होती है। एक दिन में 4 लाख से ज्यादा। तो ज्वेलर्स कम्युनिटी ने और सभी ने इसको काफी खुले मन से इम्ब्रेस किया है, स्वीकार किया है, और आने वाले दिनों में स्थिति और भी बेहतर होती जाएगी जैसे जैसे जागरूकता और बढ़ेगी। धन्यवाद।